2025 में फास्टर इक्विटी गेन, बेटर रेंटल रिटर्न्स एंड फास्टर प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो कैसे करना है इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। देखो, लोग क्या करते हैं कि भाई सेट एंड फॉरगेट, बाय एंड होल्ड। उसमें क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर्टी बाय किया, आपने टाइम वेट किया, 1 ईयर 2 ईयर, डिपेंड्स ऑन द मार्केट, फिर उसमें से इक्विटी निकाला और दूसरी तीसरी प्रॉपर्टी बाय किया। दैट्स बाय एंड वेट। उसमें क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं यार उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, आई थिंक आई एम लेट, आई वांट टू फास्ट ट्रैक, क्या कर सकता हूं मैं। तो ये वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हाउ कैन यू अचीव फास्टर इक्विटी गेन और उसमें रिंस एंड रिपीट कैसे कर सकते हो और कौन से सबब में आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, वो भी मैं बताने वाला हूं। तो स्टे टिल द एंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट वांट टू वेट फॉर इक्विटी ग्रोथ, यू हैव टू मैन्युफैक्चर इट। मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं कि जो आपने प्रॉपर्टी लिया है, मान लीजिए कि किसी भी सबब में आपने प्रॉपर्टी लिया, थोड़ा अनडिजायरेबल था, मतलब उसका पेंट अच्छा नहीं, कारपेट अच्छा नहीं, कुछ भी लाइक, बट यू आर एबल टू ऐड वैल्यू कॉस्मेटिक रिनोवेशन करके। वैल्यू ऐड दो तरह से होता है कि स्मॉल रिनोवेशन, कॉस्मेटिक रिनोवेशन। वो क्या होता है कि आपने पेंट चेंज कर दिया, कारपेट या फिर वुडन फ्लोर चेंज कर दिया, और फ्रंट में जो थोड़ा होता है, कभी कभी पेंट भी कर सकते हो, फ्रंट में रीपेंट कर सकते हो, या फिर फ्रंट का लैंडस्केपिंग होता है, मेक इट नाइस एंड टाइडी, वेरी अट्रैक्टिव, वो सब आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप अपना बजट रख सकते हो $10,000 to $20,000, ठीक है। तो लगता है कि उसमें बहुत अच्छा उसको फील आता है। तो जब प्रॉपर्टी नई लगती है तो पीपल विल बी हैप्पी टू पे लिटिल मोर इन द रेंट एज वेल। तो आप ये स्मॉल रिनोवेशन कर सकते हो। फिर क्या होता है, लिटिल बिट बड़ा रिनोवेशन, आपने एक दो प्रोजेक्ट किए या फिर कॉन्फिडेंट कि मैं कर सकता हूँ, तो आप लिटिल बिट बिगर स्केल का कर सकते हो, जिसमें किचन भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ सकता है, बाथरूम भी करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था रिसेंटली, उसमें क्या था, हमने 2 बाथरूम का फुल रिनोवेशन कर दिया, पूरा नॉक डाउन कर दिया उसको, और उसमें पहले से ही ब्रांड न्यू कर दिया, तो लुक्स रियली रियली नाइस, ठीक है। तो यू कैन कंसिडर दैट। फिर आप क्या कर सकते हो कि चलो भाई मुझे किचन में भी करना है रिनोवेशन, तो किचन का भी आपने देख लिया कि भाई मैंने पूरा ब्रांड न्यू कर दिया। तो देखो, इन्वेस्टमेंट में जब करते हो ना, तो यू डोंट हैव टू हैव अ हाई इंक्लूजन, एज लॉन्ग एज इट इज न्यू, इट लुक्स वेरी गुड, पीपल विल लाइक इट, बिकॉज आपको तो रेंट पे लगाना है, आपको तो इक्विटी निकालना है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं कि मुझे टैप का ये चाहिए, हाई इंक्लूजन चाहिए, फिर कपबोर्ड में हाई इंक्लूजन चाहिए, उसमें नहीं जाना है। तो आप यू कैन हैव अ बजट, कि किचन के लिए मैंने अलोकेट किया, लेट्स से $15,000 फॉर एग्जांपल, 15 to 20। बाथरूम के लिए मैंने 10 to 15,000 अलोकेट किया। तो जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, बिकॉज इट इज नॉट डिजायरेबल बाय मैनी इन्वेस्टर। मैनी इन्वेस्टर क्या होते हैं, ऑफिस में बैठने वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं, उनको लगता है कि यार मैं रिनोवेशन के झंझट में क्यों पड़ूं, गिव मी रेडी टू गो। मतलब जो प्रॉपर्टी अच्छी है, ऑलरेडी टेनेंटेड है या फिर टेनेंट के लिए रेडी है, वो प्रॉपर्टी में बाय कर लेता हूं। तो उसमें कंपटीशन ज्यादा रहती है ना। तो जब कंपटीशन ज्यादा होगी तो पीपल विल बी विलिंग टू पे मोर मनी। लेकिन आपने लिटिल लेस डिजायर प्रॉपर्टी बाय करने का सोचा, तो जहां पे आप जाओगे वहां पे लोग इतने आएंगे नहीं। लोग बोलेंगे यार ये तो मुझे 2-3 महीना लग जाएगा इसको मार्केट में लाते लाते टेनेंट के लिए, मुझे नहीं लेना है। तो यू कैन गेट अ रियली गुड प्राइस। जैसे हमने एक प्रॉपर्टी बाय किया था लॉन्ग टाइम अगो, उसमें क्या था, द मोमेंट यू एंटर आपको लगता है कि फर्नीचर ऑल ओवर द प्लेस पड़ा हुआ है, फॉर पेंट इट्स नॉट अट्रैक्टिव एट ऑल, इट्स वेरी मैसी, कलर जो अच्छा होता है वो किसी को पसंद ही नहीं आता है, तो नोबडी वांटेड टू बाय। लेकिन हमने क्या देखा, सबब अच्छा है, फिर उसका लोकेशन बहुत अच्छा है। देखो, जब भी आप रिनोवेशन का प्रोजेक्ट करते हो ना, यू हैव टू कीप इन माइंड कि सबब में नेगोशिएशन नहीं करना है, इट हैज टू बी रियली रियली गुड, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज टू बी गुड। इट इज जस्ट कि भी फंडामेंटल्स सब अच्छे होने चाहिए, लेकिन थोड़ा उसका पेंट माइनर टचअप वाला यू कैन डू इट एज वेल। बट लेकिन जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है कि भाई ये देखो रूफ लीकेज होता है, या फिर उसमें कोई स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फ्लोर प्लान अच्छा नहीं है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उसके लिए। तो फिर आपने देखा कि उस सबब में टेनेंट की भी डिमांड बहुत है, लोग आते हैं, रहना पसंद करते हैं। तो जैसे भी टेनेंट की डिमांड होती है, टेनेंट के लिए क्या चाहिए, लोकेशन, और उसको अच्छा कंडीशन वाला प्रॉपर्टी चाहिए, देन दे विल बी एबल टू पे यू मोर मनी। फिर आपने 3 महीने में, 4 महीने में जब खत्म हो जाता है, टेनेंट हो जाता है, उसके बाद यू गो टू द बैंक एंड बोलो कि भाई देखो, आई वांट समवन टू कम फिजिकली, फुल इंस्पेक्शन, और मुझे वैल्यूएशन करके दो। देन यू कैन गेट अ गुड वैल्यूएशन, उसमें से आप प्रॉपर्टी के पैसे, इक्विटी के पैसे निकाल सकते हो। सेम प्रोसेस आप दूसरी प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हो। तो इसमें होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, पहले प्रोजेक्ट में यू हैव टू डू लॉट ऑफ एफर्ट, टेरी फाइंड करने हैं या फिर बजटिंग करना है, वो सब करना है। लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो, सिमिलर काउंसिल के एरिया में, आसपास के एरिया में, सबब में सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड कीजिए। और तो फिर क्या होगा, जो ट्रेडी होंगे ना,
यू डोंट हैव टू लुक फॉर मोर ट्रेडिस, यू नो ऑलरेडी इन दैट एरिया कौन कौन से काम करते हैं, काउंसिल के रूल्स कैसे है, या फिर जो बजटिंग वाला होगा आपको पता होगा। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डिफरेंट एरिया और टोटली डिफरेंट स्टेट, उसी काउंसिल में आसपास के एरिया में फाइंड करना ट्राई कीजिए, दैट विल बी रियली गुड हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो इस प्रोसेस में यदि आप 2025 में भी अपना जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो ना, और प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो फास्टर बनाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली अचीव दिस। तो आपको कोई हेल्प चाहिए, देखो वी एज ए बायर्स एजेंट वी हेल्प सो मेनी पीपल कि भाई मुझे ये इस टाइप की प्रॉपर्टी बाय करनी है, उस टाइप की प्रॉपर्टी बाय करनी है। वी हेल्प पीपल ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। You can reach out to us if you need any help. This is Priyank Patel. Thank you so much for watching this video. See you next time.